बच्चों, आज हम अलंकार पढ़ेंगे। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। काव्यों की सुंदरता बढ़ाने वाले तत्वों को ही अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार मनुष्य अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए विभिन्न आभूषणों का प्रयोग करते हैं या उन्हें धारण करते हैं, उसी तरह काव्यों की सुंदरता बढ़ाने के लिए अलंकारों का उपयोग या प्रयोग किया जाता है। अर्थात जो तत्व काव्य की सुंदरता बढ़ाएं वह अलंकार कहलाते हैं। अलंकार के दो भेद होते हैं। वैसे बच्चों, अलंकार के 3 भेद होते हैं, पर आपके पाठ्यक्रम में 2 ही हैं, इसलिए यहाँ 2 का ही वर्णन किया जा रहा है। शब्दालंकार, अर्थालंकार। अब हम शब्दालंकार पे आते हैं। शब्दालंकार शब्द अलंकारों में चमत्कार शब्द विशेष के कारण होता है। यानी कि जब काव्य में शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो तो वहां पर शब्द अलंकार होता है। शब्द अलंकार के प्रमुख 3 भेद होते हैं। पहला अनुप्रास, यमक, श्लेष। अब हम अनुप्रास अलंकार समझते हैं। जहां एक या एक से अधिक वर्णों की बार बार आवृत्ति से चमत्कार उत्पन्न हो, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। अर्थात जब एक ही वर्ण की कई बार आवृत्ति हो तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। यहाँ पर मां वर्ण की आवृत्ति तथा सा वर्ण की आवृत्ति से काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो रहा है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अगला उदाहरण, एक सुंदर सीप का मुंह था खुला। अर्थात सा वर्ण की आवृत्ति हो रही है, सुंदर सीप में अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार सरल है बच्चों। जब एक ही वर्ण की आवृत्ति के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे तट तमाल तरवर बहु छाए। अब यमक अलंकार की बात करते हैं। जब किसी शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो परंतु हर बार उस शब्द का अर्थ भिन्न हो, वहां यमक अलंकार होता है। अर्थात बच्चों, शब्द भी 2 बार आएगा और दोनों बार उसका अर्थ भिन्न होगा। शब्द भी 2 बार, अर्थ भी 2 अलग अलग। जैसे तो परवारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी समान। प्रस्तुत दोहे में कवि कह रहे हैं कि राधिका, तुम पर हम उर्वशी अप्सरा को भी न्यौछावर कर सकते हैं और तुम मोहन के अर्थात कृष्ण के उर्वशी हृदय में बसी हो और बिल्कुल उर्वशी अप्सरा के समान सुंदर हो। तो यहाँ पर एक उर्वशी अर्थात हृदय में बसी और दूसरी उर्वशी का अर्थ निकल कर आ रहा है अप्सरा। देखिए बच्चों, शब्द 2 हैं परंतु पढ़ने में वो एक जैसे हैं। 2 बार आएंगे और दोनों बार वह भिन्न अर्थ देंगे, वहां पर यमक अलंकार होता है। अगला उदाहरण हम देखेंगे, काली घटा का घमंड घटा। एक घटा बादलों की घटा और एक घटा अर्थात कम होना, ये भी यमक अलंकार। कनक कनकते सगुनी मादकता अधिकाए, या खाए बौरात नर वा पाए बौराए। यहाँ पर भी देखिए बच्चों, कनक कनक 2 बार आया है। कनक कनक देखने में ही शब्द एक जैसे प्रतीत होते हैं परंतु यह भिन्न अर्थ दे रहे हैं। एक कनक का अर्थ है यहाँ धतूरा, यानी कि कोई मादक वस्तु जिससे हमें नशा हो जाता है, और दूसरे कनक का अर्थ है सोना,
यानी कि कवि कह रहे हैं कि स्वर्ण में धतूरे से अधिक नशा होता है। कनक तो अर्थात धतूरा तो हम खा के अपना संतुलन खोते हैं, परंतु स्वर्ण सोना तो मात्र देखने से ही हम अपना संतुलन खो देते हैं। बौराई अर्थात पागल होना। कनक शब्द का 2 बार प्रयोग और उनके 2 अर्थ निकल कर आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार होगा। एक और उदाहरण देख लेते हैं। 3 बेर खाती टेवे 3 बेर खाती है। यानी कि यहाँ किसी ऐसी महिला की बात कर रहे हैं कवि कि जो किसी समय में 3 समय खाती थी, यानी कि सुबह, दोपहर, शाम। और अब स्थिति ऐसी हो गई है कि वे सिर्फ 3 बेर ही खा के रह जाती हैं, उन्हें 3 बेर ही खाने को मिलते हैं। तो एक बेर का अर्थ यहाँ हो गया समय और एक बेर का फल विशेष। आप सभी जानते हैं एक बेर एक फल होता है, उस विशेष फल की बात यहाँ पर की जा रही है। देखने में, पढ़ने में ये दोनों शब्द एक जैसे हैं, परंतु अर्थ दोनों के भिन्न हैं। शब्द एक जैसे होंगे, 2 बार आएंगे या 2 से अधिक बार भी आएंगे और उनके अर्थ भी अलग अलग होंगे, वहां पर यमक अलंकार होता है। अब हम बात करते हैं श्लेष अलंकार की। श्लेष का अर्थ है चिपका हुआ, अर्थात एक ही शब्द में कई अर्थ चिपके होते हैं, छुपे होते हैं। कोई विशिष्ट शब्द जब एक से अधिक अर्थ व्यक्त करे तो वहां श्लेष अलंकार होता है। जैसे मंगन को देखि पट देत बार बार है। पट में 2 अर्थ हैं, एक दरवाजा और एक वस्त्र, कपड़ा। यानी कि भिखारी को देख के दरवाजा बंद हो रहा है, बार बार दरवाजा बंद कर रहे हैं। और दूसरे संदर्भ में देखें तो भिखारी को देख के बार बार वस्त्र दान में दे रहे हैं। यानी जब किसी शब्द का प्रयोग एक बार ही किया जाता है लेकिन उससे अर्थ कई निकलते हैं तो वह श्लेष अलंकार कहलाता है। दूसरा उदाहरण, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुस चून। यहाँ देखिए बच्चों, पानी गए न उबरे, यहाँ पानी, इस पानी में श्लेष अलंकार है क्योंकि ये एक शब्द 3 अर्थ दे रहा है। मोती के संदर्भ में इसका अर्थ है चमक, मनुष्य के संदर्भ में विनम्रता और चून अर्थात आटे के संदर्भ में पानी। रहीम जी कह रहे हैं कि मनुष्य में हमेशा विनम्रता अर्थात पानी होना चाहिए। पानी का दूसरा अर्थ आभा, तेज या चमक से है। रहीम जी कहते हैं कि चमक के बिना मोती का कोई मूल्य नहीं। और पानी का तीसरा अर्थ जल से है, जिसे आटे से जोड़कर दर्शाया गया है। रहीम जी का कहना है कि जिस तरह आटे का अस्तित्व पानी के बिना नम्र नहीं हो सकता। बच्चों, हम सभी जानते हैं कि आटे को गोल करने के लिए रोटी बनाने से पहले हमें उसको पानी डाल के इकट्ठा करना पड़ता है, उसको एक मतलब मुलायम करना पड़ता है, तब जाके कहीं वह रोटी बनाने लायक होता है। इसी प्रकार आटे का अस्तित्व पानी अर्थात जल के बिना नहीं है। उसी प्रकार मनुष्य को भी अपने व्यवहार में हमेशा पानी अर्थात विनम्रता रखनी चाहिए, अपने सम्मान को, अपने मान सम्मान की रक्षा करनी चाहिए। अगर उसकी वाणी में विनम्रता नहीं है तो उसका भी कोई मूल्य नहीं होता बेटा। ऐसे व्यक्ति से हम लोग बात करना पसंद नहीं करते। तो यहाँ एक शब्द है पानी और तीन जगह 3 संदर्भों में उसका प्रयोग किया जा रहा है। ठीक, अगला उदाहरण, जे रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो करे बढ़े अंधेरो होए। यहाँ पर बढ़े शब्द में श्लेष अलंकार है।
यहाँ पर रहीम जी गति दीप और पुत्र की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि जैसे दीपक की गति होती है वैसे ही कपूत की गति होती है। बारे उजियारो करे, अर्थात दीपक और पुत्र शुरू में दोनों ही उजाला करते हैं, लेकिन बढ़ने पर अंधेरा हो जाता है। बढ़ना अर्थात बुझना, और एक बढ़ना यानी कि उम्र के साथ बड़ा होना। तो यहाँ बढ़े शब्द के दो अर्थ निकल रहे हैं। दीपक के संदर्भ में है बुझ जाना, जिससे अंधेरा हो जाता है, और कुपुत्र के संदर्भ में है बड़ा हो जाना। यदि कुपुत्र बड़ा हो जाता है तो भी वह क्या करता है, हमारे कुल की मर्यादा का हनन ही करता है, कुल की मर्यादा का नाश ही करता है। ठीक उसी प्रकार जैसे दीपक के बढ़ जाने से यानी कि बुझ जाने से अंधेरा हो जाता है, उसी प्रकार कुपुत्र के बड़े हो जाने से कुल में अंधेरा छा जाता है। अगला उदाहरण, सुबरन को ढूंढत फिरे कवि कामी अरु चोर। यहाँ पर सुबरन में है श्लेष अलंकार। एक शब्द है सुबरन, पर उसको तीन संदर्भों में उसका हम प्रयोग कर रहे हैं। कवि के संदर्भ में सुंदर शब्द, यदि कवि सुंदर शब्दों को प्राप्त कर लेगा तो वह एक उत्तम काव्य रचना कर सकते हैं। इसलिए कवि किसे ढूंढ रहे हैं, सुंदर शब्दों को। सुबरन अर्थात सुंदर शब्द, और कामी अर्थात व्यभिचारी व्यक्ति। सुबरन यहाँ कामी के उस संदर्भ में क्या है, इसका अर्थ स्त्री। अरु चोर, और चोर के संदर्भ में सुबरन अर्थात सोना। चोर किसे ढूंढ रहा है, स्वर्ण को, सोने को। सुबरन एक ही शब्द है, पर एक शब्द में तीन अर्थ छुपे हुए हैं, इसलिए श्लेष अलंकार। अब बच्चों हम बात करते हैं अर्थालंकार की, यानी कि जब काव्य में अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है वहां पर अर्थालंकार होता है। दूसरे शब्दों में जब किसी वाक्य या छंद को अर्थों के आधार पर सजाया जाए तो ऐसे अलंकार को अर्थालंकार कहते हैं। अर्थालंकार के तो वैसे बहुत से भेद हैं, पर यहाँ हम 5 अर्थालंकारों का उल्लेख कर रहे हैं। पहले हम बात करेंगे उपमा अलंकार। उपमा का अर्थ है सादृश्य अथवा समानता। जहां किसी एक वस्तु या प्राणी की तुलना किसी प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाए उसे उपमा अलंकार कहते हैं। यह देखिए अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे। यहाँ शिशु वृंद की तुलना कमल से की गई है, अरविंद अर्थात कमल। अगला उदाहरण, हरिपद कोमल कमल से। यहाँ हरि के चरणों की, पद अर्थात चरण, की तुलना कोमल कमल के फूलों से की गई है, अर्थात जो प्रभु के, हरि के जो चरण हैं, उनके जो पैर हैं वो बिल्कुल कमल के फूल के समान कोमल हैं। सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरि सा ऊंचा हो जिसका मन। यहाँ पर हृदय की, गंभीर हृदय की तुलना किससे की गई है, सागर से, और मन की तुलना, मन की ऊंचाई की तुलना गिरि अर्थात पर्वत से की गई है। बेटा, उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। उपमेय, जिस वस्तु या व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है अर्थात जिसकी तुलना की जाती है वह उपमेय कहलाता है। ऊपर दिए गए उदाहरण में हृदय एवं मन उपमेय है। उपमान, जिससे तुलना की जाती है वह उपमान कहलाता है। जैसे सागर एवं गिरि उपमान है। साधारण धर्म, साधारण धर्म क्या होता है, समानता का धर्म होता है, जो उपमेय में भी मिलता है और उपमान में भी विद्यमान होता है, तभी तो हम तुलना करते हैं। जो गुण उपमान और उपमेय दोनों में हो, जिससे उन दोनों की तुलना की जा रही है, वही साधारण धर्म कहलाता है। जैसे ऊपर गंभीर एवं ऊंचा साधारण धर्म है, यानी कि हृदय में भी गंभीरता होनी चाहिए,
जैसे सागर गंभीर रहता है, सागर कभी भी अपनी सीमाओं को नहीं छोड़ता। अब वाचक शब्द की बात करते हैं। वाचक शब्द वह शब्द होता है जिसके द्वारा उपमान और उपमेय में समानता दिखाई जाती है। जैसे सा, सी, से, ये सब वाचक शब्द हैं, समानता सूचक शब्द हैं। ऊपर दिए गए उदाहरण में सा वाचक शब्द है जिससे समानता प्रकट हो रही है। गिरी सा ऊंचा, यानी कि पर्वत के समान ऊंचा। अब हम बात करते हैं रूपक अलंकार। जब गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय को ही उपमान बता दिया जाए, यानी उपमेय और उपमान में अभिन्नता दर्शाई जाए, दोनों एक हो जाएं, तब वहां रूपक अलंकार आता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि उपमान और उपमेय में कोई अंतर दिखाई ही नहीं पड़ता है। उस स्थिति में वहां रूपक अलंकार होता है। जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो। अब प्रस्तुत जो उदाहरण है उसमें कृष्ण जी चंद्रमा के समान खिलौना नहीं चाहते, वो चंद्रमा को ही खिलौने रूप में प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। जैसे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। देखो यहाँ पर राम रतन को ही धन बता दिया गया है। राम रतन उपमेय पर धन उपमान का आरोप है, अर्थात राम रतन और धन एक ही हो गए हैं। यहाँ पर दोनों में अभिन्नता है, तब ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार। अब हम बात करते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। जब समानता होने के कारण उपमेय में उपमान के होने की कल्पना की जाए या संभावना हो, तब वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यदि पंक्ति में मनु, जनु, जनहु, जानो, मानहु, मानो, ज्यों आदि आता है, वहां बच्चों आप आंख बंद करके उत्प्रेक्षा अलंकार लिख सकते हैं। ये पहचान है। यदि पंक्तियों में प्रस्तुत शब्द आ रहे हैं तो वह उत्प्रेक्षा अलंकार का ही उदाहरण होगा। जैसे ले चला साथ में तुझे कनक जो भिक्षुक ले कर स्वर्ण। अर्थात यहाँ पर देखो, जो भिक्षुक जैसे भिखारी सोने को लेकर जाता है, वैसे ही कोई कनक अर्थात धतूरे को लेकर जा रहा है। अगर किसी भिखारी को, भिक्षुक को स्वर्ण मिल जाए तो क्या होगा? वह अत्यधिक प्रसन्न हो जाएगा और उसे अपने सीने से लगाकर भागा चला जाएगा। उसी प्रकार कोई व्यक्ति जो हो सकता है धतूरे का सेवन करता हो या उसे धतूरा इतना प्रिय है, तो वह धतूरा कनक को प्राप्त करते ही उसे बिल्कुल स्वर्ण के समान लेकर जा रहा है। काव्यांश में जो शब्द आ रहा है एवं कनक उपमेय में स्वर्ण उपमान के होने की कल्पना हो रही है। अर्थात हमें पता है कि जो व्यक्ति छुपा के जो चीज लेकर जा रहा है वो कनक है, धतूरा है, फिर भी हम यहाँ पर एक तरह से कल्पना कर रहे हैं कि वो उसे ऐसे छुपा रहा है जैसे भिखारी सोने को छुपाता है। तो इसलिए बच्चों यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। अगला उदाहरण, नेत्र मानो कमल है। ठीक, अब क्या है? नेत्र उपमेय हैं, क्योंकि नेत्रों की तुलना किससे की जा रही है? कमल से। तो कल्पना ही की जा रही है। हमें पता है वह नेत्र हैं, पर वह कैसे प्रतीत हो रहे हैं? कमल के समान, मानो कमल है। मानो शब्द का प्रयोग आ गया, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। यदि मानो नहीं होता, नेत्र कमल है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर हमने कल्पना की है कि नेत्र किसके मानो कमल जैसे हैं, इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार है। कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। यहाँ पर देखिए, उत्तरा के नेत्रों की तुलना किससे की गई है? पंकज के फूल से।
पंकज के फूल यानी कि कमल के फूल से। जिस प्रकार कमल के फूल पे प्रातः काल में देखते हैं सर्दियों में ओस की बूंदें जम जाती हैं, उसी प्रकार उत्तरा के आंखों में भी वह अश्रु बिंदु बिल्कुल उन्हीं हिमकणों के समान प्रतीत हो रहे हैं। अब यहाँ पर मानो शब्द आ गया है, इसलिए उत्प्रेक्षालंकार है। यहाँ पर संभावना की गई है, कल्पना की गई है। अब हम अगले अलंकार पर आते हैं, अतिशयोक्ति अलंकार। बेटा अतिशयोक्ति, अतिशय यानी कि अत्यधिक, उक्ति मतलब कि बात। जब किसी बात का बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया जाता है तब वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। इस अलंकार में ऐसा वर्णन होता है जिसपे वास्तविकता में हम यकीन नहीं कर सकते, वह सत्य नहीं होता। जैसे आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। यहाँ महाराणा प्रताप के सोचने की क्रिया भी समाप्त ही नहीं हुई कि उससे पहले ही चेतक ने नदी पार कर ली। यहाँ महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की अतिशयोक्ति है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता। पर चूंकि कवि हैं, उनकी ये कल्पना, उन्होंने जैसा वर्णन किया है, तब भी हमें ये कितना सरस और सुंदर जान पड़ता है। अलंकारों का यही काम होता है कि जहां पर अलंकार आ जाते हैं वहां पर काव्य अपने आप सुंदर हो जाता है। जैसे अगला उदाहरण, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। यहाँ अयोध्या नगरी की सुंदरता का इतना अत्यधिक वर्णन किया गया है कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो नगरी है, अयोध्या नगरी है, वो धरती पर नहीं है, अब वह सीधा स्वर्ग में, गगन में जा रही है स्वर्ग से मिलने। यहाँ पर अयोध्या नगरी की सुंदरता का इतना अधिक बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है, इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। अब हम बात करते हैं मानवीकरण अलंकार की। जब प्राकृतिक वस्तुओं जैसे पेड़ पौधे बादल आदि में मानवीय भावनाओं का वर्णन हो तब वहां मानवीकरण अलंकार आता है। यानी कि जो प्रकृति होती है उसमें मानवीय क्रियाकलापों का वर्णन होता है। जैसे कवि के ही साथ यदि कवि दुखी है तो प्रकृति भी रोती हुई दिखाई जा रही है। कवि हंस रहे हैं तो प्रकृति भी हंस रही है। जब इस तरह का वर्णन हो तब वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे फूल हंसे कलियां मुस्काई। बच्चों, हम सभी जानते हैं कि हंसने की जो कला है वो केवल, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हंसने की कला केवल मनुष्यों को ही भगवान ने दी है। भावनाएं, सुख दुख तो सबके हृदय में होते हैं, परंतु खिलखिलाकर हंसना ये कार्य केवल मनुष्य ही कर सकता है। लेकिन यहाँ कवि कल्पना कर रहे हैं कि फूल भी हंस रहे हैं और कलियां भी मुस्कुरा रही हैं, इसलिए यहाँ मानवीकरण अलंकार। अगला उदाहरण देखते हैं, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। यानी यहाँ मेघों को पाहुन के समान बताया गया है, अर्थात दामाद के साथ। जिस प्रकार दामाद ठनकते हुए आता है, बहुत बन के आता है, संवर के आता है, उसी प्रकार मेघ बादल भी बन ठन के आए हैं। यानी कि बादलों को क्या बताया गया है? दामाद। तो इसलिए यहाँ मानवीकरण अलंकार है, क्योंकि ये सारी क्रियाएं तो मनुष्य की होती हैं, सजना संवरना, बादलों की नहीं। वास्तव में तो ये संभव नहीं है, परंतु कवि की कल्पना में सब संभव हो जाता है। कहते हैं ना, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। कवि की कल्पना इतनी सुंदर होती है, यदि हम इन पंक्तियों को पढ़ते हैं तो बिल्कुल साक्षात वह दृश्य हमारी आंखों के सामने उजागर हो जाता है।
यही तो अलंकार हैं जो काव्य में इतना चमत्कार उत्पन्न कर देते हैं। अब हम अगले उदाहरण की बात करते हैं। बीती विभावरी जागरी, विभावरी अर्थात रात, रात बीत गई है, जागो अब, अंबर पनघट में डूबो रही। अंबर पनघट, अंबर अर्थात बादल। तो यानी कि यहाँ का क्या है कि पनघट, बादलों को पनघट बताया गया है, और जो तारे हैं वो घड़े हैं। उषा एक स्त्री जो उन तारों को पनघट में डुबोए जा रही है, अर्थात तारे डूब रहे हैं अंबर पनघट, अंबर रूपी पनघट में, और उषा प्रातः काल हो रही है। ठीक, जब प्रकृति को मनुष्य के साथ संबंधित कर दिया जाता है तो वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको अलंकार समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।